नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। देखिए 2024 का चुनाव है और चुनाव में जो ऊहापोह की स्थिति आप देख रहे हैं उससे लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं। वैसे तो हम लोग प्रमुखता से उत्तर बिहार की सीटों पर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का काम है वो किसी से छुपा नहीं है। बताइए, बिना चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कराकर खुद को विजय घोषित कर लेना और ये कहना लोगों के बीच में कि हमने अपना खाता खोल लिया है। देखिए, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। दरअसल उसके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। वो अब ओछी टिप्पणियां करती है अपनी सभाओं में। संविधान के विषय में भी बहुत सारी बातें आती हैं। संविधान के विषय में गया से आपने नरेंद्र मोदी जी को सुना होगा। गया सुरक्षित सीट है और वहां से उनके सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ रहे थे। तब उन्होंने चुनावी सभा में और आखिरी सभा में कहा था कि मैं क्या, नरेंद्र मोदी क्या, आरएसएस क्या, खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते। हालांकि इस मुद्दे को लोगों ने ट्रोल भी कराया और ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे आ गई है। और बिहार में जब चुनावी समीकरण को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंडिया है वो एनडीए के जो घटक दल है, जदयू है, उसके साथ किस तरह का तालमेल बैठा करके प्रत्याशियों को उतारी है, ये देखना काफी अहम होगा। पूर्णिया में तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, जवान फिसल गया कि इंडिया को वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। फिर मीसा भारती से भी प्रतिक्रिया लिया गया पत्रकारों के द्वारा। मीसा भारती का जवाब क्या था? उन्होंने भी कहा कि इसमें गलत क्या है। तो ये प्रकरण पूरे बिहार में किस तरह से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम उत्तर बिहार की सीटों पर आ जाते हैं। उत्तर बिहार में वैशाली और मुजफ्फरपुर को देखें तो वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला, और अगर एलजेपीआर की प्रत्याशी को देखें तो प्रत्याशी हैं बीना देवी। बीना देवी 2019 से लेकर 2024 तक का टेन्योर रहा है उनका। उससे पहले यहां से रामा सिंह सांसद थे। तो वैशाली लोकसभा में जो आबादी है, यहां पे बीना देवी राजपूत समुदाय से आती है और मुन्ना शुक्ला भूमिहार समुदाय से। दोनों का वोट लगभग 1,25,000 के आसपास में है, 1,25,000, 1,25,000। और बाकी बात जो आबादी है वो बहुजनों की आबादी है। और यहां से बहुजनों के नेता, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार भी चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजनों का सपोर्ट भी हो रहा है उनको। बहुजन नेता होने के कारण कहिए या उनका व्यक्तित्व के कारण कहिए, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि वैशाली की जनता यहां से किसे दिल्ली भेजने का काम करती है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। जाहिर सी बात है, जब आबादी बहुजनों की है तो बहुजनों की बात तो कोई करने वाला है नहीं। और बहुजन नेता आपस में टकराव की स्थिति में रहते हैं जब विधानसभा चुनाव होता है और कार्यकर्ताओं को भी डाइवर्ट किया जाता है पद के लालच में, पैसे के लालच में, पैरवी के लालच में। तो लोग गुमराह हैं और लोगों से लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आगाह कराते हैं। अब आगाह कराने का तरीका क्या है उनका, वो तो वही बताएंगे। अब हम थोड़ा सा मुजफ्फरपुर लोकसभा पर आते हैं। वहां बीजेपी के सांसद रहे अजय निषाद जी, और अजय निषाद 4 लाख समथिंग वोट से राजभूषण चौधरी निषाद को हराए थे। बीजेपी उनका टिकट काट करके राजभूषण निषाद को टिकट दी। तब अजय निषाद जी हिंदू हुआ करते थे, हिंदुत्व का परचम लहराने की बात करते थे, मुसलमानों को ठीक करने की बात करते थे, ठीक कर देंगे, ऐसी बातें थी। लेकिन आज वो कांग्रेस में आ गए हैं और ये देखना अहम होगा
कि वो आज भी उसी तरह से राजनीति करेंगे, आज भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुओं के लिए रहेगा, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है उस पर काम करेंगे? क्या फिर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, या ये काम राजभूषण चौधरी निषाद के लिए छोड़ देंगे? क्योंकि वहां पे दोनों पार्टियां अदला बदली हुई है। जो पहले इंडिया अलायंस में थी वो अब एनडीए में है, और जो एनडीए में थी वो इंडिया में है। तो दोनों पार्टी के नेताओं के लिए एक दुविधा बनी हुई है कि ये किसका झंडा मजबूत करेंगे। ये दोनों हिंदू मुसलमान करके वोट लेंगे। तो जनता समझदार है और जनता गाहे बगाहे वक्त बेवक्त अपना जवाब दे देती है। तो चलिए, आपके प्रतिक्रिया के इंतजार में हम आपका प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।